रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सारे टॉपिक हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट वन, if p upon q is a rational numbers and n is an integer where n does not is equal to 0, then p upon q is equal p into n upon q into n is equal to pn upon qn। इसका मतलब ये होता है p upon q is a rational numbers। मैंने आपको पहले बताया था कि rational numbers कौन से फॉर्म में होता है, p upon q के फॉर्म में। n is an integer, n कोई भी इंटीजर है और n कभी भी 0 नहीं हो सकता है। p upon q पे n आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया है 2 upon 7, n is 2, then 2 upon 7, इन दोनों को आपको क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4 and 7 2 40, मतलब इसका क्या हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन का है। यहाँ पे आपको कोई भी n दिया होगा, जैसे कि 4 दिया है, तो आपको क्या करना है, 2 upon 7 को दोनों को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 4 8 and 7 4 28। Second, if p upon q is a rational numbers and n is an integer where n does not is equal to 0, then अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, नेक्स्ट इज डिवाइड। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है, p upon q दिया होगा और n भी आपको दिया होगा। n is 3 and p upon q is 6 upon 18। 6 upon 18 को 3 के साथ डिवाइड करना है, जैसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म करते थे सेम वे, दोनों को 3 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 2 6 and 3 6 18। तो आंसर आएगा हमारा 2/6। अगेन फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाई, सेकंड इज डिवाइड एंड थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। टू रेशनल नंबर्स p upon q and r upon s are equal, मतलब कि p upon q और r upon s दोनों क्या होंगे, उसके आंसर्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल p upon q है 2 upon 7 and r upon s is 4 upon 17। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, p को s के साथ और q को r के साथ। ये दोनों के आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। 2 upon 2 multiplied by 40 and 7 multiplied by 40। 40 2 28 and 2 7 4 28। तो दोनों के आंसर कैसे आए, इक्वल। अगेन रिपीट, फर्स्ट वन इज if p upon q is a rational numbers and n is an integer। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, p upon q के साथ। Then next is p upon q is a rational numbers and n is an integer where n does not is equal to 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ओके, n is यहाँ पे आपको दिया, और एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल 12 upon 20, राइट। अभी 12 upon 20 है और n है 4। अब देखो 4 को 12 upon 20 को डिवाइड करना है 4 के साथ। 4 के टेबल में 12 कब आएगा, 3 और 4 के टेबल में 25। तो आंसर आएगा 3/5। The third one is two rational numbers। कोई दो रैशनल नंबर्स दिए होंगे, उनको आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, तो ही आपका आंसर सही होगा। पहले टॉपिक्स में ये सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपने सब की डेफिनेशंस लिख दी होगी। फिर आपको होमवर्क में प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2 पे दिया है। सेम वे आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है विद एग्जांपल। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कोई एग्जांपल लेके उसको सॉल्व करना है। ये तो एग्जांपल आपको सॉल्व करना ही है, अनदर जो आपको खुद बना के उसको सॉल्व करना है, आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने ये कैसे सॉल्व किया है। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। Exercise 1.1 Question 1 एडिशन आप लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, रैशनल नंबर्स का एडिशन एंड सबट्रैक्शन। पर अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी एडिशंस की ही है। फर्स्ट वन
3/7 एंड 6/7। अब यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स देखने पड़ेंगे। नाउ लिसन, डिनोमिनेटर्स कैसे है, दोनों के सेम है, तो हम लोगों को एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, 3/7 प्लस 6/7। जो डिनोमिनेटर्स दोनों सेम है तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, 3 + 6, तो आंसर आएगा 9/7। ये है फर्स्ट आंसर। सेकंड, 7/-25 and 11/-25। नाउ लिसन, अब देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, नेगेटिव है। कभी भी रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको दोनों डिजिट को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 7/-25 है, उसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, -1 के साथ। तो ये -1 के साथ करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगी, 7 × 7 प्लस माइनस माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 × 25। तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। फिर सेकेंड, 11/-25, इसको भी मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। देखो अब 11 × 11 -11 एंड 25 × 25। अब जो ये दोनों आंसर है उसका हम लोगों को एडिशन करना है, -7/25 प्लस -11/25। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो -7 प्लस ब्रैकेट में -11/25। अब देखो यहाँ पे 7 कैसा है, माइनस है, बीच में प्लस है, यहाँ पे -11 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अब देखो ये ब्रैकेट ओपन करना है आप लोगों को, -7 प्लस माइनस माइनस 11/25। नाउ सी, माइनस माइनस प्लस करना है प्लस और ग्रेटर की साइन लगेगी तो है वो माइनस। 11 + 7 18/25, ये हमारा आंसर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब भी डिनोमिनेटर्स दोनों माइनस हो या एक ही माइनस हो तो डिनोमिनेटर्स को हमें पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए ऊपर भी और नीचे भी -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रैशनल नंबर्स में कभी भी डिनोमिनेटर्स नेगेटिव नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम में -1 और हमें भी -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर है -11/25 एंड -7/25। अब इन दोनों को ऐड करोगे, जब भी यहाँ पे डिजिट सेकंड डिजिट माइनस हो तो उसको ब्रैकेट में ही रखना है। ब्रैकेट के बिना आप लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो प्लस माइनस दोनों पास में आ जाएंगे। तो ब्रैकेट में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रैकेट हमें ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस करना है प्लस, बट आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो आंसर इज -18/25। नाउ थर्ड वन, -2/16 एंड 23/16। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव है और सेम है दोनों के, तो हमें यहाँ पे -1 के साथ करना नहीं है। -2/16 प्लस 23/16। अब 16 को 1 टाइम लिखूंगी, -2 ब्रैकेट में रखूंगी प्लस 23। अब देखो माइनस प्लस माइनस और आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि ग्रेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो आंसर आएगा 21/16। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन 1? क्वेश्चन 1 सिंपल था। अब क्वेश्चन 2 हम लोग करेंगे, उसमें आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ये जो सारे एक्सरसाइज के तीनों सम्स मैंने करवाया वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन,
-3 प्लस 3/4। अब लिसन, अब फर्स्ट डिजिट देखो कैसी है, 1/-3। -3 डिनोमिनेटर है तो रैशनल नंबर्स में डिनोमिनेटर कभी माइनस नहीं होता है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 के साथ, इनटू -1। अब देखो 1 बन जा 1 बट माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3। तो ये फर्स्ट आया -1/3। अब इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो हम लोग करेंगे -1/3 प्लस 3/4। नाउ सी दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले भी मैंने आपको समझाया कि आप लोगों को 2 से ही स्टार्ट करना है एलसीएम में, 2 3 2 2 जा 3 1 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12। 12 क्या आया हमारा एलसीएम है। अब ये एलसीएम को हमें क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो ये सारा यहाँ पे कर रही हूँ, -1/3 प्लस 3/4 -1/3 इज इक्वल टू, अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आंसर आएगा 4, तो दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4 बट -4, 4 3 जा 12। सेम वे 3/4, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, 3 3 जा 9 and 4 3 जा 12। ओके, नाउ देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे आ गए, सेम। अब इसको प्लस करना है। ओके, 12 को एक ही बार लिखूंगी, -4 प्लस 9। अब नाउ देखो माइनस प्लस माइनस पर ग्रेटर की साइन लगेगी प्लस, 9 - 4 5/12। आंसर आया 5/12। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 1/-3 -3 डिनोमिनेटर्स है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, -1 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है। 1 बन जा 1 प्लस माइनस 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 प्लस, 3 बन जा 3, क्योंकि डिनोमिनेटर्स कभी भी माइनस नहीं होता है, इसलिए हमको क्या करना है, -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो -1/3 प्लस 3/4, 3 and 4 दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, डिफरेंट है, सो वी हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम निकाला तो आंसर आया है 12। हम लोग ये 4 से पढ़ के आते हैं कि इसको कैसे करें, ये सारे फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। सेम वे रैशनल नंबर्स में वही है, थोड़ा ही डिफरेंस है। -1/3 उसको 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा 4 के साथ, तो नीचे भी 4 और ऊपर भी 4। सेम वे 3/4, तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, 4 3 जा 12 and 3 3 जा 9। नाउ सी दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे है, सेम है, तो आप देखो -4 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस पर ग्रेटर की साइन लगेगी यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव आएगा। 9 - 4 5/12। नाउ सेकंड वन, सेकंड भी थोड़ा वैसा ही है, -5/7 प्लस 4/-5। ना देखो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर -5 है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर्स ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब सेकंड डिजिट 4/-5 डिनोमिनेटर्स में नेगेटिव है, तो उसको क्या करना है, पॉजिटिव। 4/-5 into -1 आंसर -4/5। अब देखो फर्स्ट डिजिट तो ऐसी की वैसी ही रहेगी प्लस -4/5। अब देखो दोनों फर्स्ट डिजिट कैसे होंगे, न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर्स दोनों अलग है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। 5 7 जा
5 are 25, but minus 5 upon 35. Same way, minus 4 upon 5. 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा 7. 7 4s are 28 upon 35. Now see, दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे आ गए? सेम. अब इसको ऐड करेंगे. minus 25 upon 35 plus minus 28 upon 35. सिंगल टर्म लिखेंगे. minus 25 plus minus 28. Now see, first digit भी minus है and second digit also minus. तो minus 25 का 25 ही रहेगा plus minus minus 28 upon 35. Now see, minus minus plus, but greater की साइन लगेगी. greater कौन सा है? minus 28. तो आंसर आएगा आपका माइनस में. 28 plus 25 करना है तो 28 plus 25 53. 8 plus 5 30. 2 plus 2 4. 4 plus 1 5 upon 35. ये हमारा आंसर. ओके, सेकंड भी आपको समझ में आ गया होगा. मैंने आप फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था माइनस वाले से. आप लोगों को एक ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर्स -5 हो, खास करके तभी आपको ध्यान रखने की जरूरत है. नाउ सी आपको होमवर्क पे करना है क्योंकि वो सेम वे फर्स्ट के जैसा ही है. बी करवा रहे हैं आपको. plus minus 4. Now see, 2/3 plus minus 4. minus 4 के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है. ओके, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो 3 और 1 का एलसीएम आपको पता ही चल जाएगा 3 आएगा. 2/3 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा 1. 2/3. नेक्स्ट minus 4/1. 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा 3 के साथ. ओके, minus 4/1. अब 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा 3 के साथ. 4 3 are 12 minus 12/3. अब 2/3 plus minus 12/3 दोनों को ऐड करना है. देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए. 2 plus minus 12 plus minus minus 12/3. Now see, 2 के आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है. प्लस माइनस माइनस ग्रेटर की साइन लगेगी माइनस. 12 minus 2 10. 10/3 minus 10/3. एक चीज याद रखना है, जब भी सिंगल डिजिट हो, सिंगल डिजिट के नीचे कुछ ना हो उसका मीनिंग होता है 1. ओके, सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको होमवर्क में करना है. डी मैंने आपको समझा दिया. अब देखो ई तो सिंपल है तो आप अपने आप कर सकते हो. एफ, एक एफ करवा देती हूँ. -7 plus 4/30. देखो हम लोगों ने डी किया था इसमें सेकंड डिजिट सिंगल है और एफ में क्या है फर्स्ट डिजिट सिंगल है तो -7 के लिए कुछ नहीं है तो 1. अब 1 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 30 ही आएगा क्योंकि 30 + 30. -7/1 -7/1. 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा 30 के साथ. ओके, 13 7s are 91. कैसा आएगा -91 upon 30. ओके, सेम वे 4/30. 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आएगा 1 के साथ. 4/30. नाउ सी, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम आ गए. -91/30 plus 4/30. -91
अब जी भी आपको घर पे ही करना है और एच एक आपको करवा देती हूँ। देखो दोनों के डिनोमिनेटर्स नेगेटिव है, तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। माइनस जब भी नेगेटिव हो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 के साथ। -1 4 1 जा 4 बट -4 आंसर 15 माइनस माइनस प्लस 15 1 जा 15 3/25 -25 -1 -1 प्लस माइनस 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 प्लस 25 -4/15 एंड -3/25। अब देखो -4/15 प्लस -3/25 दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ऐसे निकालना पड़ेगा 15 और 25। See, 5 is a 15, 15, 5 is a 75। अब हम लोगों को करना है -4/15। चलो 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारा आंसर 75 आएगा 5 के साथ। 15 5 is a 75, तो ऊपर भी 5 के साथ और नीचे भी 5 के साथ। 5 4s are 20, 15 5s are 75। Next -3/25। चलो 25 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 75 आएगा। देखो 25 का टेबल तो आपको आता ही नहीं है, तो आपको एक शॉर्ट मेथड सिखाती हूँ। हम लोगों ने जो एलसीएम निकाला है, अब यहाँ पे क्या है 25 है, इसमें से 25 किसके लिए आएगा 5 5s are 25, ये हमें डिनोमिनेटर्स में दिया गया है, तो बाकी बचा क्या 3, तो आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस 3 3s are 9, 25 3s are 75। -20/75 प्लस -9/75, -20 प्लस ब्रैकेट में -9/75। अब देखो माइनस, अब ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, प्लस माइनस -/75, माइनस माइनस प्लस आएगा पर साइन कौन सी आएगी माइनस में। 20 + 9 29/75, तो आंसर इज -29/75। ओके, तो क्वेश्चन 1 हो चुका। क्वेश्चन 2 में आप लोगों को होमवर्क है सी ई जी, ये 3 सम्स आपको होमवर्क में करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को मैं एक समझा दूंगी और बाकी के 3 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 3, express your answer as mixed fraction. फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम लोग ने किया सेम वे, वैसे ही करना है, बट उसका आंसर हमें किस में लाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट वन 27/20 + 15। अब देखो 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 20 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 20, क्योंकि 20 1 जा 20। 27/20, 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा 1, 27/20, 15/1, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा 20 के साथ,
प्लस 300 अपॉन 20। अब देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 327 अपॉन 20। देखो न्यूमरेटर है 327 एंड डिनोमिनेटर इज 20। अब मिक्सचर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप लोगों को सीधा मिक्सचर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना नहीं आता है, सो यू कैन डिवाइड 20 को 320 के साथ डिवाइड करना है। तो 20 को 20 के टेबल में 327 से छोटी डिजिट, तो 6 आएगा, 32 और 7, 21 जा 20 बचा 7। अब देखो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है 20 तो 20 का 20 ही रहेगा, राइट। अब देखो ये 7 है, वो होगा न्यूमरेटर और 61 इज इंटीजर। 61 इंटीजर 7 अपॉन 20। ओके, 61 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 7 करोगे तो आपका आंसर 327 आना चाहिए। आप टैली कर सकते हो, 61 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे, 327 को डिवाइड करना है 20 के साथ, तो 21 से 20 ही आएगा, मेरी गलती हो गई, और 7। अब यहाँ पे 6 आएगा तो 120 बचा 7। तो आंसर इज 7 इंटीजर 16 इंटीजर 7 अपॉन 20, ये हमारा आंसर। अब 16 टू जा 32 और पीछे 0 का 0 और उसको प्लस 7 करोगे तो आंसर आएगा 327। ऐसा आप टैली भी कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 16 इंटीजर 7 अपॉन 20। ओके, तो नेक्स्ट है बी, सी और डी, वो तीनों आपको होमवर्क में करना है। ओके, यहाँ पे मैं आपको होमवर्क लिख देती हूँ। होमवर्क एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 में सी, ई एंड जी ये 3 सम्स करना है, और क्वेश्चन 3 में बी, सी और डी। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन रैशनल नंबर्स पढ़ेंगे टिल यहाँ तक। और आपको डेफिनेशंस अगर नहीं लिखी है तो यू हैव टू राइट। ओके, थैंक यू।